जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नवरात्रि, अष्टमी और नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, आप चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले माता रानी का पूजन किया जाता है, माता रानी को भोग लगाया जाता है। और अष्टमी और नवमी पर माता रानी को क्या विशेष भोग अर्पित किया जाता है, किस विधि से माता रानी को भोग लगाया जाता है और कैसे हम माता रानी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करेंगे, इसी के विषय में आज का यह वीडियो है। अब देखिए, अष्टमी या नवमी के दिन जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे, तो देखिए अष्टमी या नवमी दोनों की पूजा विधि सेम रहेगी। तो यदि उस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम माता रानी के लिए भोग तैयार करेंगे और भोग में हमें काले चने, हलवा, पूरी बनाना है और भोग कोशिश करें कि देसी घी में तैयार करें। अब देखिए, शाम की पूजा का जो भी सामान हो या चौकी पर जैसे जल का लोटा, पूजा में चढ़ाए गए चावल, फूल, जो भी चीज़ें आपने वहाँ रखी हैं उसको हटा लेनी है और बहुत आराम से सारी चीज़ें आपको हटानी है। चौकी पर जो भी स्थापना आपने की हो, चाहे वह ज्वारे हो, अखंड ज्योति हो या कलश हो, किसी भी वस्तु को हिलाना नहीं है, क्योंकि जब हम विसर्जन करते हैं उसके थोड़ा पहले चीज़ों को हिलाते हैं। तो विसर्जन देखिए हमें दशहरे के दिन करना है, अष्टमी या नवमी पर नहीं। तो इस तरह से बिना चीज़ों को हिलाए बहुत ही ध्यान से हम चौकी से सामान को हटा लेंगे, साफ कर लेंगे अच्छे से चौकी को। अब देखिए, जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से हम सभी को छींटे देंगे और ज्वारों को भी सींचेंगे। और देखिए, अगर आपकी धातु की मूर्तियां हैं तो आप उन्हें बाकायदा स्नान कराएं। अब देखिए, स्नान के बाद वस्त्र के भाव से यहाँ पर आप कलावा आप अर्पित कर सकते हैं गणपति जी को। और देखिए, बहुत से लोग पहले दिन ही कलावा अर्पित कर देते हैं और हर रोज़ नहीं करते। अगर आप हर रोज़ करते हैं तो देखिए, चौकी को जब साफ करेंगे तभी उस कलावे को भी आप हटा लें। अब इसके बाद गणपति जी का, माता रानी का, ज्वारों का, दीप देव का, कलश देव का, सभी का हम चंदन रोली से टीका करेंगे। टीके पर चावल लगाएंगे और यह देखिए, अगर आपने षोडश मांत्रिका या 9 ग्रहों की भी स्थापित किया है तो विधिवत उनका भी आप पूजन करें। और 9 ग्रहों को और षोडश मांत्रिकाओं को आप सूखा चंदन रोली अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि अगर गीला होता है तो टच होने से वो हिलते हैं। इसके बाद माता रानी को लाल गुलाब अर्पित करें और यहाँ कलश देव को पुष्प माला अर्पित करें। देखिए, अगर आपने पहले दिन, स्थापना वाले दिन पुष्पमाला अर्पित की है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अष्टमी या नवमी को पुष्पमाला अर्पित कर सकते हैं। आप सभी को हम सुगंध अर्पित करेंगे। इसके बाद अगर 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपने सुहाग का सामान अर्पित कर दिया है तब ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं किया है तो अष्टमी या नवमी पर आप सुहाग का सामान माँ को अर्पित कर सकते हैं। और इस सुहाग के सामान में 1-2 वस्तुएं या 16 श्रृंगार आप अर्पित कर सकती हैं। अब देखिए, अष्टमी या नवमी जिस दिन भी हम कन्या पूजन करते हैं उस दिन माता रानी को विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें काले चने, हलवा, पूरी होता है। इसके साथ आप चाहें तो कोई ऋतुफल या कोई या घर पर अगर आपने कोई पकवान बनाए हैं शुद्ध सात्विक तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ अठवाई चलती है, यानी कि 8 पूड़ियाँ, किसी के यहाँ 9 पूड़ियों का भोग लगाया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ चलन हो आप उतनी पूड़ियाँ रखें इसमें। अब इसके साथ ही माता को मुख शुद्धि के लिए यहाँ पान के पत्ते पर 1 बतासा, 2 लौंग फूल वाली, 1 हरी इलायची और सुपारी रखकर हम अर्पित करेंगे। अगर आपने हर रोज़ माँ को पान का बीड़ा लगाया है तब तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप अष्टमी या नवमी पर भी पान का भोग अर्पित कर सकते हैं। और अपने यथा सामर्थ्य जितनी इच्छा हो आपकी उतनी दक्षिणा अर्पित करें। और अगर किसी भी एक दिन अर्पित कर दी है तो ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे मुख्य जो होता है अष्टमी और नवमी का हवन होता है। तो एक गाय के गोबर को आपको गैस पर अच्छे से पका लेना है, और गाय के गोबर का उपला ना हो तो उसे भी अच्छे से पका लें और फिर इसके बाद पूजन कर लें। तो सबसे पहले आप रोली से छींटे दें और इसके बाद सबसे पहले हमें 5 आहुतियाँ घी की देनी होती हैं। गौरी गणेश का नाम लेते हुए हम यह आहुति देंगे।
तो देखिए नवरात्र में वैसे तो हम पूरे 9 दिन डेली हवन करते ही हैं, पर कन्या पूजन के दिन का हवन विशेष होता है। और ये देखिए माता रानी को जो हलवा पूरी का हमने भोग अर्पित किया है उसकी आहुतियाँ भी हमें अग्नि में देनी है। तो आपने 8-9 जितनी भी पूड़ियाँ रखी हैं सभी पूड़ियों में से एक एक टुकड़ा आपको तोड़ना है और हलवे के साथ पूड़ी की आहुति हमें अग्नि में देनी है। और देखिए चने में नमक होता है तो नमक की आहुति अग्नि में नहीं दी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि अग्नि के माध्यम से जो भोग प्रसाद है वह सीधे देवी देवताओं को प्राप्त होता है। और ये देखिए भोग नैवेद्य की आहुति देने के साथ साथ अगर आप चाहें तो यह जो पान आपने जो अर्पित किया है मुख शुद्धि के लिए, इसकी भी आहुति दे सकते हैं। और देखिए दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का जप करते हुए 9, 11, 21 इस तरह से आप आहुतियाँ दें। और अंत में अगर पान की आहुति ना देना चाहें तो एक फूल वाले लौंग के जोड़े को घी में डिप करके आप इस तरह से आहुति दे सकते हैं। और आहुतियाँ देने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से आप हवन कुंड के आसपास फिरा दें और हाथ जोड़कर माता रानी से भोग को ग्रहण करने के लिए विनती करेंगे। अब देखिए इन 9 दिनों में अगर आपने दुर्गा माता से संबंधित किसी भी पुस्तक का पाठ किया है, जैसे दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती, और देखिए बहुत से लोग रामायण या रामचरितमानस का भी पठन करते हैं, तो आपको अष्टमी और नवमी पर इसे संपूर्ण करना होगा। तो 1 लोटा जल भरकर चौकी पर रखें और सीधे हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर इस पाठ को करें। और पाठ करने के बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक हम गणपति जी की, माता रानी की, कलश देव की, ज्वारे की, सभी की आरती उतार लेंगे। और आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास फिर आकर पूजा का आचमन कर लें और हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करें कि हे माँ, अगर इन 9 दिनों में हमसे या हमारे परिवार से किसी भी सदस्य से कोई भूल हो गई हो आपकी पूजा पाठ में, तो कृपा करके अपने बालक समझकर हमें क्षमा कर देना और अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। अब देखिए माता रानी का पूजन करने के बाद हमें कन्या पूजन करना है, और जो भी भोग प्रसाद आपने माता को अर्पित किया है वह सभी खाने में मिला दें और इसके बाद कन्या पूजन करें। और कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें देखिए फल दें, दक्षिणा दें और उनका मन पसंदीदा गिफ्ट उन्हें ज़रूर दें। और जो कलश हमने स्थापित किया है तो कन्या पूजन के दिन इस तरह से पूजा और हवन करने के बाद हम इस नारियल को उठा सकते हैं और प्रसाद के रूप में देखिए इसे पहले माता रानी को भोग लगाएंगे, इसके बाद सभी कन्याओं को इसे भोग देंगे, उनकी थाली में इस नारियल को रखेंगे, फिर उसके बाद हम सभी सदस्यों को नारियल का प्रसाद रूप में बांट देंगे। तो देखिए इस तरह से अगर आपके यहाँ नारियल को जो है वह प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया जाता है तो आप कन्या पूजन वाले दिन यानी अष्टमी या नवमी वाले दिन इसे उठा सकते हैं। और चौकी जो है वह दशहरे वाले दिन ही हमें उठानी है। तो पूरे 9 दिनों तक माता रानी की इसी तरह से पूजा की जाएगी, दोनों समय उनको भोग अर्पित किया जाएगा, आरती की जाएगी और हवन किया जाएगा। और अगर आपके यहाँ नारियल को प्रसाद के रूप में नहीं बांटा जाता तो फिर आप इसे देखिए विसर्जन वाले दिन ही उठाएं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि नारियल को विसर्जित कर देते हैं और बहुत से लोग मंदिर में रखकर आ जाते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर लें। और अष्टमी या नवमी के जिस दिन भी आपके यहाँ कढ़ाई रखी जाती हो यानी कन्या पूजन किया जाता हो उस दिन कन्याओं को अच्छे से भोजन कराएं, उन्हें तृप्त करें ताकि कन्याएं खुश होकर जाएं। और कन्याएं जो हैं जब वह खुश होती हैं तो माता रानी भी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कन्या जो है वह माता रानी का ही स्वरूप मानी गई है। तो आपको अष्टमी और नवमी की यह पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ आप सभी से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।